वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही ख़ास और अहम मौजू है कि किसी सालिक को अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेटने के लिए, अल्लाह की कुर्बत को पाने के लिए किन मरातिब को तय करना पड़ता है। कोशिश करेंगे कि इस मौजू को मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम करके दर्जा बदर्जा आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाए। इसमें सबसे जो पहला दर्जा हम आपके सामने पेश करेंगे वो होगा मरातब कुर्बत इलाही, कि अल्लाह सुब्हाना ताला तक पहुंचने के लिए किन मरातिब से गुजरना पड़ता है। दूसरा, हम मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से एक मुरीद कामिल के मुतालिक समझेंगे कि मुरीद कामिल कैसे बना जाए, एक कामिल सालिक कैसे बना जाए। और इसके आखिरी और तीसरे हिस्से के अंदर हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि जब सालिक इन मामलात को तय कर लेता है तो उस पर किस तरह की कैफियत और मामलात खुल जाते हैं। तो अब हम पहले हिस्से की तरफ चलते हैं और अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सालिक को कौन से मरातिब को तय करना पड़ता है अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बत को समेटने के लिए। तो जो मरातिब सालिक को इस मामलात के अंदर पेश होते हैं वो है अफ़आल हक, सिफ़ात हक और ज़ात हक। तो ये 3 मरातिब जब एक सालिक तय कर लेता है तो वो अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बत पा लेता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अफ़आल हक। जब कोई सालिक किसी कामिल व मुकम्मल शेख की सोबत में होता है और उसकी सोबत के अंदर अपने मामलात को तय करने की कोशिश कर रहा होता है तो शेख अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफीक से सालिक को अहकामात इलाहिया की मुकम्मल पैरवी करने पर मामूर फरमाता है। शेख सालिक को ये कहता है कि तुमने अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात की अब मुकम्मल पैरवी करनी है। और जब सालिक उन अहकामात की पैरवी के ऊपर इस्तकामत इख्तियार करता है तो सालिक में से हराम और गैर शरई बातों का वजूद ही खत्म हो जाता है और सालिक कामिल तरीके से अल्लाह सुब्हाना ताला की राह पर गामज़न हो जाता है। और जब सालिक अल्लाह सुब्हाना ताला की राह पर कामिल तौर पर गामज़न हो जाता है तो वो अफ़आल हक के मरातिब को तय कर जाता है। जब अफ़आल हक के मरातिब को तय करता है तो उसके बाद जो दूसरे मरातिब खुलते हैं वो है सिफ़ात हक। जब सालिक अफ़आल हक की मंजिल को कामिल तौर पर तय कर लेता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके ऊपर अपनी सिफाती तजल्ली डालते हैं और उस सिफाती तजल्ली से उस सालिक का कल्बो बातिन मुनव्वर हो जाता है और सालिक अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफात को अपनाने लग जाता है। और सालिक की अपनी बशरी सिफात जो कि बशरी कदूरतों का एक जाल होता है वो फना होना शुरू हो जाता है और यही फनायत का प्रोसेस है, यही फना होने का प्रोसेस है। सालिक अपनी उन तमाम सिफात को फना करने में लग जाता है जो उसके और अल्लाह के दरमियान हिजाब बनती हैं। तो जब वो उन सिफात को फना करने लग जाता है जो उसके और अल्लाह के दरमियान हिजाब है तो उस वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफात उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अगला मरला है ज़ात हक। जब सालिक सिफात इलाहिया का कामिल मज़हर बन जाता है, जब वो अपनी सिफात से निकल जाता है, अपनी सिफात की कामिल तौर पर नफी कर देता है तो उस वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात उसकी तरफ मुतवज्जे होती है और उसके कल्बो बातिन के ऊपर ज़ाती तजल्ली डाली जाती है। और जब ज़ाती तजल्ली उसके कल्बो बातिन पे पड़ती है तो उस वक्त उसकी ज़ात भी फना हो जाती है। इससे पहले जो हमने सिफात इलाहिया की बात की उसमें सालिक अपनी सिफात को फना करता है लेकिन उसमें सालिक की ज़ात मौजूद होती है। लेकिन जब वो इस ज़ात हक के मामले के अंदर कदम रखता है तो इसमें उसकी ज़ात भी फना हो जाती है, उसकी सिफात और ज़ात दोनों की नफी हो जाती है और यही एक सालिक की कामिल फनायत है। इसी को फनाए नफ्स कहते हैं और यही वो मंजिल होती है, यही वो मकाम होता है जिसमें सालिक बका में कदम रख देता है।
अब इस जो ज़ाते हक का मकाम है, इसको समझने के लिए हम सुल्तान और आरफीन हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चलते हैं कि आप इस नुक्ता पे क्या खूबसूरत अंदाज अपनाते हैं। आप फरमाते हैं जब सालिक इस मकाम पर पहुंचता है तो फिर क्या मामले के अंदर वो होता है। आप फरमाते हैं अंदर हूँ ते बाहिर हूँ, अंदर हूँ ते बाहिर हूँ वत बाहू किथे लबीवे हूँ, अंदर हूँ ते बाहिर हूँ वत बाहू किथे लबीवे हूँ, लू लू दे विच जिक्र अलादा, लू लू दे विच जिक्र अलादा, दम दम पिया सुनीवे हूँ। सुल्तान और आरफीन हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई सालिक इस मकाम तक पहुंचता है तो उसके अंदर भी अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात जलवा नुमा होती है और बाहर से भी उसको सिफात इलाहिया ने घेरा होता है और सिफात इलाहिया भी अल्लाह की ज़ात से जुदा तो नहीं। तो इस मकाम पर जब सालिक पहुंचता है तो आप उसका भी राज बता रहे हैं कि इस मकाम पर पहुंचकर सालिक किस मामलात के अंदर होता है। आप फरमा रहे हैं कि लू लू दे विच जिक्र अलादा, दम दम पिया सुनी भी हूँ। क्या फरमा रहे हैं कि उस वक्त सालिक के लू लू के अंदर अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद हो रही होती हैं, जो हर सांस हर लम्हे में उसके अंदर जारी सारी होती है और वो उनको खुद महसूस करता है। इस मकाम पर पहुंचकर सालिक खुदा नहीं होता लेकिन वो खुदा से जुदा भी नहीं होता। तो ये वो मामला है जिसमें सालिक अफ़ाले हक, सिफात हक और ज़ाते हक के मरातिब को तय करके अल्लाह की कामिल मार्फत पा लेता है, अल्लाह का कामिल कुर्ब पा लेता है। अब हम चलते हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और वहां से हम समझते हैं कि कामिल मुरीद या कामिल सालिक कौन होता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इन मरातिब को भी समझाया और हमें कामिल सालिक के मुतल्लिक बताया कि कामिल सालिक कैसा होना चाहिए। तो चले अब हम मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चलते हैं और वहां से ये सीखते हैं, ये समझते हैं कि आखिर ये सफर किस तरीके से तय किया जाए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के बड़े ही खूबसूरत अशार हैं। आप फरमाते हैं औलिया अल्लाह अल्लाह औलिया, औलिया अल्लाह अल्लाह औलिया, यानी दीद पीर दीद किबरिया। आप फरमा रहे हैं जो औलिया अल्लाह है वो अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह औलिया अल्लाह का दोस्त है और दोस्तों में तेरा मेरा नहीं होता। औलिया अल्लाह अपने वजूद से ही नाशना हो जाते हैं, अल्लाह की ज़ात के जलवों में गुम हो जाते हैं। लिहाजा अल्लाह वालों को देख लेना असल में अल्लाह की अजमत को देखने की मिसल है, क्योंकि उनको देखकर अल्लाह ही की याद आती है। उनकी ज़ात से बशरी कदूरतें मिट चुकी होती हैं, उनकी ज़ात में से बशरी कदूरतें फना हो चुकी होती हैं और उनकी ज़ात के बाहर सिफात इलाहिया का घेरा होता है और उनके अंदर ज़ात इलाही की तजल्ली होती है। लिहाजा उनसे अल्लाह की ज़ात किसी सूरत जुदा नहीं होती। अगले अशार में आप बड़े खूबसूरत अंदाज में कामिल सालिक के मुतल्लिक फरमा रहे हैं, हर के पीरे ज़ाते हक रा यक नदीद, हर के पीरे ज़ाते हक रा यक नदीद, ने मुरीदो ने मुरीदो ने मुरीद। आप फरमा रहे हैं कि सुनो साहिबजादे, अगर तुम अपने काबिल मुकम्मल शेख में अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात का जलवा नहीं देख पाते तो सुनो तुम मुरीद नहीं हो, ना ही मुरीद कहलाने के लायक हो। क्योंकि अगर तुम अपने काबिल मुकम्मल शेख में ज़ाते हक को जलवा नुमा नहीं देख पाओगे, यानी कि उसके कल्ब बातिन को अल्लाह की ज़ात में फना नहीं देख पाओगे, तो तुम कैसे राह हक की पेचीदगियों से निकलकर मंजिल तक पहुंचोगे। अगर तुम इस मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो फिर तुम्हें हर सूरत अपने शेख के कल्बो बातिन को अल्लाह की ज़ात में फना पाना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए। पहले किसी ऐसे काबिल मुकम्मल शेख तक पहुंचो जो अल्लाह की ज़ात में फना हो चुका हो। फिर आप बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमा रहे हैं, ऐसे लोगों के मुतल्लिक फरमा रहे हैं जो इन बातों को जब सुनते हैं, जब इस राह के काल को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे अंदर ये सब कुछ है, हम तो किसी शेख किसी हादी के बगैर ही इन मामलात तक पहुंचे हुए और हमें तो इल्हाम हो रहे हैं, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है। तो आप उनके मुतल्लिक बड़े खूबसूरत अंदाज को अपनाते हुए बड़े खूबसूरत अशार फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, हर के चीजें खुद बखुद चीजें नशुद, हर के चीजें खुद बखुद चीजें नशुद, हर के आहन खुद बखुद तेगे नशुद, हर के आहन खुद बखुद तेगे नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम,
مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد تا غلام شمس تبریزی نشد۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کتنا بھی کامل و مکمل خود ہو، کتنا بھی وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو، بے شک وہ خود جو ہے وہ فنا فی اللہ فقیر پیدا ہو جائے، لیکن بقا میں قدم رکھنے کے لیے اس کو ضرور کسی نہ کسی اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بن جاتی، ہر کے چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ خود سے کوئی خاص چیز نہیں بنتی، ہر کے آہن خود بخود تیغے نشد، کبھی بھی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنا۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، کہ وہ مولوی تھا، حالانکہ جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ ہیں خود ایک کامل و مکمل اللہ والے کی اولاد تھے۔ آپ کے جو والد ہیں انہوں نے بھی آپ کو بہت کچھ نوازا تھا، لیکن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فقر کے معاملات ہیں، جو حقیقی فقر ہے، وہ آپ کو میسر نہیں تھا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مجھے اس وقت تک نہیں ملا تا غلام شمس تبریزی نشد، جب تک میں نے شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی صحبت کو نہیں اپنایا۔ جب میں نے ان کی صحبت کو اپنایا تو تبھی مجھ پر یہ معاملات کھلے۔ جب آپ نے شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی غلامی کی تو پھر آپ کی ذات میں سے اتنی خوبصورت معرفت کے معاملات باہر آئے جس سے آج پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ اور پھر آخری اشعار کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنی ذات کی نفی کی اور بڑے خوبصورت انداز کو اپنایا۔ آپ فرما رہے ہیں تو کریمی من کمینہ بردہ ام، تو کریمی من کمینہ بردہ ام، لیکن از لطف شما پر دردہ ام۔ آپ فرما رہے ہیں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی ذات کو فنا کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کر رہا ہوں۔ آپ التجان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پکار رہے ہیں کہ آپ کی ذات کریم ہے، میں ایک ادنا غلام ہوں، آقا آپ مجھ پر کرم کیجیے، آپ کے کرم سے ہی میرا گزارا ہو رہا ہے۔ کیونکہ وہ آگاہ تھے کہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے ملتی ہے۔ وہ اپنی نفی کر رہے ہیں، وہ یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ میری ذات بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا ہے۔ کوئی بھی کامل و مکمل شیخ سالک کو فقط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تک لے کے جاتا ہے، کیونکہ اصل میں معرفت الہی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے میسر آتی ہے۔ جب تک شیخ سالک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک لے جانے کی استعداد نہیں رکھتا، وہ شیخ کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ اب ہم ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب سالک ان تمام معاملات کو طے کر لیتا ہے تو اس وقت سالک کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، وہ کس کیفیت میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم حضرت خنجدی رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں چلتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور وہاں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سالک جب ان تمام معاملات کو طے کرتا ہے تو کس طرح کے معاملات میں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر کے بدار فنا جبہ ہستی بسوخت، ہر کے بدار فنا جبہ ہستی بسخت، رم سوا اللہ بخوانت سر ان الحق شنود۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ان اشعار میں سے ہم نے جو معرفت حاصل کی، آپ وہ کیا خوبصورت انداز اپناتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو بھی اپنی ذات اپنی ہستی میں سے تمام بشری قدورتوں کو کسی کامل و مکمل شیخ کی صحبت میں جلا ڈالتا ہے، فنا جبہ ہستی بسخت جلا ڈالتا ہے، وہی ما سوا اللہ کے راز کو معلوم کرتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جس میں اللہ ہی اللہ کا راز ان الحق کی صورت میں سنائی دیتا ہے، کہ یعنی کہ اس کے اندر سے اللہ اللہ کی صدائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا لو لو اللہ کے ذکر میں آ جاتا ہے، لو لو دے وچ ذکر اللہ دا دم دم پیا سنی بے ہوں، کہ اب وہ ذات حق کے معاملات میں چلا گیا۔ اس سے اگلے اشعار کے اندر آپ بڑا خوبصورت انداز اپناتے ہوئے فرماتے ہیں اسرار ان الحق سخن نیک بلند ست، اسرار ان الحق سخن نیک بلند ست، معنی جنی جز بسر دار نیابی۔
आप फरमा रहे हैं जी अपनी जात में अल्लाह ही अल्लाह के राज को पा लेना बहुत बुलंद मर्तबा लोगों को नसीब होता है। ये हर एक का नसीबा नहीं है, और ये अपनी जात और नफ्स को फना करके सूली पर चढ़ाकर ही नसीब होता है। और ये किसी सूरत मुमकिन नहीं कि कोई शख्स शेख कामिल और मुकम्मल की सोहबत मुयस्सर न होते हुए इन मामलात को तय कर जाए। इसी राज को मंबा फक्र वलायत अहली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया। मन आरफा नफ्सहु फिल फना फकद आरफा रब्बहु बिल बका। जिसने अपने नफ्स को फना से पहचाना उसी ने अपने रब को बका से पहचाना। लिहाजा अपने नफ्स की फनाइयत के लिए तुम्हें इन तमाम मरातिब को तय करना पड़ेगा, और वो किसी शेख कामिल और मुकम्मल की सोबत में तय करना पड़ेगा। और जब इन मरातिब को तय कर जाओगे और नूर में जिक्र अल्लाह का तुम्हें सुनाई देने लगेगा, और तुम्हारे अंदर से वो तमाम बशरी कदूरतें, वो तमाम नफसानी ख्वाहिशात और लज़्ज़ात निकल जाएंगी, और तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे, तो वही वक्त होगा जब तुम अपने आप को पहचान लोगे, तो वही वक्त होगा कि तुम्हें अल्लाह की पहचान भी हो जाएगी। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें राह हक के इसरार और रमूज को समझने की तौफीक इनायत फरमाए, और हमें किसी ऐसे कामिल और मुकम्मल फ़कीर की सोबत इख्तियार करने की तौफीक इनायत फरमाए जिसकी सोबत इख्तियार करके हम अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस तक रसाई हासिल कर लें। अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुंचा देना सदका जारी है। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको और मुझे इन तमाम बातों पर एहसन अंदाज में अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।